नमस्कार, मैं प्रिया तायल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने नेशनल रैली पार्टी की नेता मरीन ले पेन को मात दी। दूसरे और आखिरी पाउंड की वोटिंग में मैक्रोन को 98.2% और ली पेन को 41.8% वोट मिले हैं। चलिए समझते हैं फ्रांस में कौन राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसे कैसे चुनाव होते हैं और क्यों सिर्फ रविवार को वोटिंग होती है। साथ ही इमैनुअल मैक्रोन के एक बार फिर राष्ट्रपति बनने से भारत और फ्रांस के रिश्तों में क्या बदलाव आएगा। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग में इमैनुअल मैक्रोन ने जीत हासिल की है। अमेरिका की तरह फ्रांस में भी राष्ट्रपति की ही सरकार का प्रमुख होता है, जिसे सीधे जनता चुनती है। दरअसल फ्रांस में चुनाव प्रक्रिया दूसरे देशों से थोड़ी अलग है। यहाँ 18 या उससे ज्यादा की उम्र वाला नागरिक राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। उम्मीदवार बनने के लिए उसे सबसे पहले नामांकन फॉर्म पर देश के 500 मेयर के सिग्नेचर कराने होते हैं। इसे अप्रूवल के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। फ्रांस में कैसे होते हैं चुनाव? फ्रांस में चुनाव 2 चरणों में होते हैं। पहले फेज में अगर किसी कैंडिडेट को 50% वोट मिल जाते हैं तो वो इलेक्शन जीत जाता है। हालांकि करीब 60 साल में तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहले राउंड में ही जीतने वाले के नाम का फैसला हो गया हो। पहले चरण में जिन 2 उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, उन्हीं के बीच दूसरे और आखिरी चरण का मुकाबला होता है। भारत की तरह ही फ्रांस में भी 18 या उससे ज्यादा की उम्र वाले नागरिक वोट डाल सकते हैं। यहाँ वोटिंग के लिए ईवीएम मशीन नहीं बल्कि बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। फ्रांस में वोटिंग रविवार को ही क्यों होती है? फ्रांस के चुनाव में एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ वोटिंग हमेशा रविवार को ही होती है, जिससे से ज्यादा नागरिक वोट डाल सकें। दूसरे देशों में रह रहे फ्रेंच सिटीजन को भी वोट डाल सकते हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्यों अहम है फ्रांस के चुनाव। पहले अगर फ्रांस की आबादी की बात करें तो यहाँ 6 करोड़ 70 लाख आबादी है। वहीं फ्रांस दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। टूरिज्म के लिहाज से फ्रांस दुनिया में अव्वल नंबर पर है। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 परमानेंट मेंबर्स में से एक है। दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर है। फ्रांस यूरोपियन यूनियन के फाउंडर मेंबर में से एक है और इसके फैसलों में अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में फ्रांस के चुनाव अहम हो जाते हैं। वहीं एक सवाल ये भी है कि फ्रांस और भारत के रिश्ते कैसे हैं। फ्रांस के साथ भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। फ्रांस की अब तक की कोई सरकार कभी भारत विरोधी नहीं रही। मैक्रोन अपनी रैलियों में साफ कर चुके हैं कि भारत उनके एजेंडे में फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर है। वहीं फ्रांस ने हमेशा यूएन में भारत की परमानेंट मेंबरशिप का सपोर्ट किया है। डिफेंस के लिहाज से भी फ्रांस भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। साल 2016 में दोनों देशों के बीच 36 राफेल लड़ाकू विमानों की डील हुई थी। ये इंडियन एयरफोर्स के लिए बड़ी उपलब्धि रही। चीन के साथ LIC विवाद के दौरान भी फ्रांस ने भारत का खुलकर समर्थन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई से 6 मई तक यूरोप की यात्रा पर जा सकते हैं। इस दौरान वो फ्रांस के नए राष्ट्रपति से मुलाकात भी कर सकते हैं और द्विपक्षीय मुलाकात कर उन्हें बधाई भी दे सकते हैं। फ्रांस भारत के सबसे करीबी द्विपक्षीय भागीदारियों में से एक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।